नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। सुबह के 7 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं फटाफट खबरों के सफर को। तो आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने IBN सिविल से खास बातचीत में ये बताया है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में अगर ढंग से जांच हुई तो बड़ी मछलियां भी पकड़ी जाएंगी। मनोहर पर्रिकर ने IBN 7 को ये बताया कि पूर्व वायुसेना प्रमुख SP त्यागी और NAK ब्राउन तो छोटी मछलियां हैं। इस पूरी डील में जरूर कोई बड़ी मछली का भी हाथ लग रहा है और इस केस में सभी पहलू की जांच होनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने IBN 7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि तब के रक्षा मंत्री AK एंटनी ने भी माना है कि इस डील में भ्रष्टाचार हुआ है। पर्रिकर ने कहा कि इस केस में पैसे देने वाले तो जेल में हैं और अब पैसे लेने वालों की बारी है। मनोहर पर्रिकर ने यह कहा कि इस पूरे मामले में कांग्रेस जिस तरह से चिल्ला रही है उससे पार्टी के बड़े नेताओं की भूमिका पर संदेह होने लगा है। अगस्ता मामले पर शुक्रवार को संसद में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। इस दौरान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि आरोपी कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। उधर कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोनिया को शेरनी बताया। मामले में कांग्रेस ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। अगस्ता घोटाले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पर इशारों में हमला किया। उन्होंने तमिलनाडु की रैली में कहा कि अगर इटली ने ही गुनहगार बना दिया है तो फिर हम क्या करें। वहीं इस दौरान पीएम ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने मुहिम छेड़ी हुई है, जिससे भ्रष्टाचार करने वालों की नींद हराम हो गई है। अगस्ता घोटाला मामले में कांग्रेस ने दिल्ली में जंतर मंतर से लोकतंत्र बचाओ रैली निकाली, जिससे सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने बीच में ही रोक लिया। कांग्रेसी नेताओं ने इस रैली के दौरान विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रतिबंधित रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश की। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने संसद रोड थाने में सांकेतिक गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी के बाद थाने में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और गेट पर चढ़कर उग्र प्रदर्शन किया। रैली निकालने से पहले कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम उनको लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 60 से 70 साल में कांग्रेस ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम किया है, लेकिन 2 साल में मोदी सरकार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कांग्रेस की रैली के मद्देनजर पार्टी ने नेताओं के कटआउट रास्ते में लगाए थे, लेकिन खास बात तो ये रही कि जो पोस्टर्स लगाए गए उनमें सोनिया और राहुल के साथ रॉबर्ट वाड्रा भी दिखाई दिए। उधर बीजेपी भी कांग्रेस के जवाब में संसद भवन परिसर में धरने पर बैठी। दोनों सदनों में बीजेपी के सांसद संसद भवन में गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे। एक तो कांग्रेस की चोरी, उस पर सीना जोड़ी। बीजेपी का ये कहना है कि अगस्ता केस में जो लोग भी रिश्वतखोरी में शामिल हैं उन्हें जेल जाना चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस चोरी और सीनाजोरी कर रही है। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को त्यागी बंधुओं संजीव, राजीव और संदीप त्यागी से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक संजीव त्यागी ने बिचौलिया कार्लोस गेरोसा और गुइदोहास्क से पैसे के लेन देन की बात मान ली है। हालांकि पैसे अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीद में दिए गए 360 करोड़ की रिश्वत की रकम का ही हिस्सा है। इस पर सीबीआई की पड़ताल फिलहाल जारी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई इस मामले में आरोपी कंपनी आईडीएस इन्फोटेक के कानूनी सलाहकार रहे गौतम खेतान के जवाब से संतुष्ट नहीं है। सीबीआई इन चोरों से आज फिर पूछताछ करेगी। कनाडा के जंगलों में लगी आग ने अब इतना भयानक रूप अख्तियार कर लिया है कि प्रशासन ने यह कहा है कि बिना बारिश के यह आग बुझना मुश्किल है। जंगलों में आग लगने से फोर्ट मैकमर्रे शहर के 88,000 बाशिंदों को शहर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। आग ने यहां की 1600 इमारतों को नुकसान पहुंचाया है। दमकल विभाग कर्मियों के मुताबिक तेज हवाएं और बढ़ते तापमान की वजह से आग फैलने में मदद मिल रही है। आग बुझाने के लिए 1100 से ज्यादा दमकल कर्मी और 145 हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं। मुंबई के गोवंडी इलाके की झुग्गियों में भयानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आग बुझाने गए 20 दमकल कर्मी घायल हो गए। आग में 50 झुग्गियां भी जलकर खाक हो गई। लखनऊ में मेडिकल स्टोर और एक चाय कैंटीन में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। आग लगने के कारणों की जांच हो रही है। हैदराबाद में हुई भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया तो नालगोंडा में रेलवे ट्रैक को खासा नुकसान पहुंचा। हैदराबाद में सड़कें तालाब में बदल गई, जगह जगह वाहन रास्ते में ही फंस गए। कोलकाता की जाधवपुर यूनिवर्सिटी में फिल्म बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम का प्रदर्शन रोक दिया गया है। कुछ छात्रों का दावा है कि ऑडिटोरियम शुक्रवार के लिए दे दिया गया था, लेकिन बाद में कहा गया कि चुनावी कोड ऑफ कंडक्ट के चलते ये नहीं दिखाई जा सकती।
इसके विरोध में यूनिवर्सिटी के बाहर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। इन सबके बीच यूनिवर्सिटी में कुछ छात्राओं के साथ बदसलूकी के आरोप में एबीवीपी के 4 समर्थकों को बंधक भी बना लिया गया। आगरा में BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में लॉ के छात्रों ने जमकर हंगामा काटा। छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की। दरअसल यहां 85% छात्रों को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फेल कर दिया है। हंगामे के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है और छात्रों को जल्द ही समस्या सुलझाने का भरोसा दिया है। मथुरा कलेक्ट्रेट स्थित राजीव भवन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वकील और समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों के बीच मारपीट हो गई। उज्जैन सिंहस्थ कुंभ में एक बार फिर से पुलिस और साधुओं के बीच धक्का मुक्की हो गई। दरअसल गुरुवार को हुए आंधी तूफान की वजह से यहां पर पंडाल गिर गए थे। इसी दौरान साधुओं और पुलिस के बीच विवाद बढ़ गया। साधुओं का आरोप था कि प्रशासन इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यूपी पुलिस की एक बार फिर से पोल खुल गई है। दरअसल बुलंदशहर में हो रहे मॉक ड्रिल के दौरान पता चला कि कई अधिकारियों को हथियार चलाना ही नहीं आता। इतना ही नहीं, एसएसपी का टीयर गन तक लोड नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में बलिया में दंगे जैसी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने रिहर्सल के दौरान आंसू गैस के गोले और कई राउंड रबर की गोलियां चलाई गई। बलिया पुलिस के इस रिहर्सल में एसएसपी सहित 24 से ज्यादा थानों में इंचार्ज ने भाग लिया। रिहर्सल अभियान को देखने के लिए परेड ग्राउंड के बाहर भारी संख्या में आम लोग भी जुटे हुए थे। शिमला में पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुलिस वाला एक टैक्सी ड्राइवर और वहां मौजूद लोगों की पिटाई कर रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पीएम मोदी ने केरल में चुनावी अभियान के दौरान मौजूदा सरकार को निशाने पर लिया। पालघाट में उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने सिवाय केरल को बर्बाद करने के और कुछ भी काम नहीं किया। वहीं पीएम ने दलित छात्रा के रेप केस का भी जिक्र किया और कहा कि मामले में सरकार कहीं नजर नहीं आई। इस मौके पर पीएम ने यह भी कहा कि हिंसा की राजनीति कम्युनिस्ट की रगों में है। उत्तराखंड मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से ये साफ कर दिया है कि हरीश रावत को बहुमत साबित करने का मौका मिलेगा। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की अर्जी खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि इन विधायकों को शक्ति परीक्षण के दौरान वोट देने का अधिकार नहीं होगा। अदालत के आदेश के बाद अब मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण होगा। गायत्री परिवार के संचालक डॉक्टर प्रणव पांड्या ने राज्यसभा की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया। IBN7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में डॉक्टर पांड्या ने कहा प्रस्ताव मिलने पर उन्होंने लोगों से बात की। प्रणव पांड्या ने यह कहा कि आज सदन में जो वातावरण है, जो बोलने और काम करने की शैली है, उसमें वो अपनी बात नहीं कह पाएंगे। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो राज्यसभा की सदस्यता ना लें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम की ग्रेजुएशन की डिग्री को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि हमने इसको लेकर डीओ में भी जांच कराई, लेकिन वहां रजिस्टर में उनका नाम नहीं मिला। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल सीएम पद की गरिमा गिरा रहे हैं। इस बीच पीएम की शिक्षा को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ट्विटर हैंडल से जो वीडियो डाला गया था उसे अधूरा बताते हुए भगत सिंह क्रांति सेना ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की। अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी आज पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो 7 RCR और 10 जनपद का घेराव करेंगे। बीजेपी के करीब 30 सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इन सांसदों ने पिछले हफ्ते संसद में 3 स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोट नहीं किया था। यूपी में सूखे के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस बीच सूखे पर यूपी सरकार का झूठ सामने आया है। ट्वीट में बुंदेलखंड के जिन जलाशयों को लबालब भरा दिखाया गया था, IBN7 की जांच में वो सूखे निकले। प्रधानमंत्री मोदी ने कोयम्बटूर एयरपोर्ट पर दिव्यांग बच्चे सबरी वैकेंट से मुलाकात की। बता दें कि 12 साल के सबरी वैकेंट को सुगम्य भारत अभियान के दौरान नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेपाल ने अंदरूनी सियासी उथल-पुथल के बीच भारत से अपने राजदूत दीप कुमार उपाध्याय को वापस बुला लिया है। इससे पहले राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की भारत यात्रा रद्द कर दी गई। पीएम मोदी ने सूखे और पानी की समस्या को लेकर शनिवार को एक बैठक बुलाई है, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को आमंत्रित किया गया है। पीएम सभी सीएम से अलग अलग बैठक करेंगे। आंध्र प्रदेश में सूखे के मुद्दे पर लेफ्ट पार्टी सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने राज्य की चंद्रबाबू नायडू सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सेना के जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। ये मुठभेड़ सुबह के 3 बजे से ही चल रही थी और लगभग 3 घंटे तक ये मुठभेड़ चली। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के 3 बैंक अकाउंट की एनआईए ने पहचान कर ली है और उस पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका से संपर्क साधा गया है।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। हालांकि इस मुठभेड़ में सिपाही रमेश चंद्र यादव शहीद हो गए, वहीं एक जवान भी इसमें घायल हुआ। केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो शुक्रवार को दिल्ली में एक बाइक दुर्घटना में घायल हो गए। उन्हें कुछ चोट आई है और एम्स में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा मोतीबाग के पास शाम करीब 6:45 बजे हुआ। सुप्रियो बाइक से एयरपोर्ट अपनी बेटी को रिसीव करने जा रहे थे। यूपी के एटा में भूख से एक किसान की मौत हो गई। दरअसल बैंक का कर्ज न चुका पाने की नोटिस, पत्नी और 5 बच्चों की जिम्मेदारी और घर में अन्न का एक दाना न होने के चलते किसान ने दम तोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश में करीब 4 दिनों से रुक रुक कर हो रही बरसात के चलते राज्य के कई हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। शिमला के तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। बारिश के चलते हिमाचल के जंगलों में लगी आग भी बुझ गई। मौसम विभाग की अगर माने तो 12 मई तक राज्य में लगातार बारिश और ओले गिर सकते हैं। पंजाब की सोलर कार रेस इवेंट में बेंगलुरु के छात्रों के सोलर कार डिजाइन ने पहला इनाम जीता। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय करीब 2 साल बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को उनकी मां के निधन के बाद 4 हफ्तों के लिए पैरोल दी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांग बच्चों के एक सरकारी आश्रम में पिछले 2 दिनों से भूख से तड़प रहे बच्चों को आखिरकार खाना नसीब हो गया। दरअसल मात्र 600 रुपए के सिलेंडर की वजह से 9 बच्चे बीते 48 घंटे से भूख से तड़प रहे थे। IBN 7 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासनिक नुमाइंदे जागे और उन्हें गैस के सिलेंडर के साथ खाना पहुंचाया गया। देश का सबसे बड़े रेल इंजन कारखाना DLW 70 करोड़ की टैक्स जमा न करने की वजह से ठप हो सकता है। दरअसल रेल मंत्रालय और यूपी सरकार के वाणिज्य कर विभाग के बीच टैक्स को लेकर विवाद है। इसको लेकर वाणिज्य कर विभाग ने DLW को नोटिस देकर लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी है। आप बता दें कि कुछ ही समय पहले DLW को PM मोदी ने मेक इन इंडिया के 213 करोड़ के एक्सपेंशन प्लान की सौगात दी थी। हरियाणा के सोनीपत के गांव में कई गांवों की पंचायत हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि किसी भी गांव में शराब का ठेका नहीं लगेगा। दरअसल यहां महिलाओं ने शराब के ठेके में आग लगा दी थी, जिसके बाद पुलिस केस दर्ज कर लोगों को गिरफ्तार करने पहुंची थी, तो स्थानीय लोगों ने विरोध किया। गुजरात की सूरत में एक पुरानी इमारत अचानक गिर गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। राहत और बचाव कार्य के दौरान 3 लोगों को बचाया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कंप्यूटर की एक दुकान से लैपटॉप चोरी करते हुए एक बच्ची CCTV कैमरे में कैद हो गई। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक बाइक सड़क पर खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई और इस हादसे में बाइक पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के गोंडा में विभागीय उत्पीड़न से परेशान होकर ओम प्रकाश यादव नाम के एक शिक्षक ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में फर्जी मुकदमे में भी फंसाने की बात कही गई है। यूपी के बलिया में हथियारों से लैस करीब 12 डकैतों ने 2 घरों में जमकर लूटपाट की। डकैती का विरोध करने पर आरोपियों ने एक महिला और 2 लड़कियों को लाठी से पीट कर अधमरा कर दिया। लूटपाट के दौरान दोनों घरों से तकरीबन 10 लाख रुपए का माल लूट लिया गया। पीड़ितों ने समय पर जानकारी देने के बावजूद पुलिस की लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इस मामले में SP ने एक थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया है। यूपी के झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के कैंसर रोग विभाग के हेड डॉक्टर सचिन माहौर को राजकोट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी पुलिस के मुताबिक डॉक्टर पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने के 3 मामले दर्ज हैं। डॉक्टर को छुड़ाने के लिए उसके समर्थकों ने नवाबाद थाने में जमकर हंगामा किया। यूपी के मिर्जापुर में बस्ती की जमीन को खाली करवाने आए दबंगों ने दलितों के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान दलितों के घरों में भी आरोपियों ने आग लगा दी। ग्रामीणों के मुताबिक इस दौरान आरोपियों ने महिलाओं के साथ मारपीट की, फायरिंग भी की। इधर पुलिस ने 7 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद में रेप का फर्जी मुकदमा लिखवाने के आरोप में पशु चिकित्सक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी डॉक्टर अपने एक परिचित को फंसाने के लिए एक लड़की को 70,000 रुपए का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। बिहार के वैशाली में पंचायत चुनाव के दौरान जमकर गोलीबारी हुई। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने इधर पुलिस की मौजूदगी में जमकर हंगामा किया। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के बेगूसराय में एक कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 इसमें घायल हो गए। झारखंड के चाईबासा में नक्सली संगठन PLFI से जुड़े नीरल होलंत पूर्ति नाम के एक हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। नीरल के पास से एक 9mm की पिस्टल, 4 कारतूसों को भी बरामद किया गया है। हरियाणा की भिवानी में शादी से 3 दिन पहले दहेज मांगने पर एक लड़की ने साहस का परिचय देते हुए रिश्ता तोड़ दिया।
चंडीगढ़ में सीआईडी में तैनात रामस्वरूप नाम के एक कांस्टेबल ने डिप्रेशन के चलते सरकारी आवास में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। हरियाणा के नारनौंद में 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक छात्रा को 2 आरोपियों ने घर से अगवा कर लिया, फिर बेहोशी का इंजेक्शन देकर वारदात को अंजाम दिया। लड़की बेहोशी की हालत में एक खेत में मौजूद कमरे से बरामद की गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने एक हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रिंसिपल को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। गुवाहाटी पुलिस लूटपाट को अंजाम देने वाले एक अंतर्राज्यीय बाइकर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के आनंद विहार में एक युवक के अपहरण और फिरौती लेकर छोड़ने का मामला सामने आया है। दरअसल युवक की कार को एक कार ने टक्कर मार दी थी। युवक ने जब विरोध किया तो कार सवार 5 युवकों ने उसको अगवा कर लिया। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक कपड़ा कारोबारी को सट्टा रैकेट चलाने की सूचना पुलिस को देनी महंगी पड़ गई। आरोप है कि सट्टा चलाने वाले बदमाशों ने कपड़ा कारोबारी के ऑफिस में घुसकर उसकी हत्या कर दी। ब्रिटेन की मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी के नेता सादिक खान लंदन के एक नए मेयर चुने गए हैं। सादिक खान ने कंजर्वेटिव उम्मीदवार जैक गोल्डस्मिथ को हरा दिया। वो लंदन के मेयर बनने वाले पहले मुसलमान हैं। साथ ही वो यूरोपियन यूनियन की किसी भी राजधानी के पहले मुसलमान मेयर हैं। चीन के हांगझोउ शहर में एक मर्सिडीज कार एक भारी भरकम ट्रक से टकरा गई। हैरत की बात तो यह है कि उसमें बैठे तीनों व्यक्ति जिंदा बच गए। चीन में एक फायर फाइटर ने जान पर खेलकर एक आत्महत्या करने जा रही महिला को खिड़की के अंदर धक्का देकर उसकी जान बचाई। कजाकिस्तान की आर्मी की 100 फीमेल कैडल्स ने जबरदस्त डांस किया। ये सभी फीमेल कैडल ने कदम से कदम मिलाकर स्टेप्स किए। सीरिया के होम्स में हुए 2 बम धमाकों में 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। धमाके में कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। भुवनेश्वर कुमार की धारदार गेंदबाजी के बाद शिखर धवन की जुझारू पारी से सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल में शुक्रवार को गुजरात लायंस को कम स्कोर वाले मैच में 5 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद की जीत के हीरो रहे भुवनेश्वर कुमार और शिखर धवन। भुवनेश्वर ने जहां 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट झटके तो वहीं शिखर धवन ने 40 गेंद में नाबाद 47 रनों की पारी खेली। आईपीएल में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच बेंगलुरु में आरसीबी और पुणे के बीच होगा शाम 4 बजे से, तो वहीं दूसरा मैच रात 8 बजे से पंजाब और दिल्ली के बीच। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कोच मिकी ऑर्थर को पाकिस्तान का मुख्य कोच नियुक्त किया है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर मार्क बाउचर फिर से केकेआर से जुड़ गए हैं। बाउचर को सीजन 9 के बाकी मैचेस के लिए टीम के विकेट कीपिंग सलाहकार बनाया गया है। कश्मीर की 7 साल की तजम्मुल इस्लाम वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तजम्मुल के इस उपलब्धि पर पूरे कश्मीर को नाज है।